अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने के लिए दो बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी गई है, तो दूसरी तरफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को भी आगे बढ़ाया गया है। यानी सरकार की कोशिश अब सिर्फ मोबाइल फोन्स बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें चलाने वाले सेमीकंडक्टर चिप से लेकर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को भारत में ही मजबूत करने की है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका असर आपकी जेब पर क्या होगा। क्या इससे मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे? सरकार की इस नई स्कीम से कंपनियों और देश को कितना फायदा होगा, और आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि MPMS को मंजूरी दी है। ये स्कीम अगले 5 साल तक लागू रहेगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक। इसका मकसद भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को और तेज करना, घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाना, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना और भारत को ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सरकार का फोकस अब सिर्फ मोबाइल असेंबल करने पर नहीं होगा, बल्कि मोबाइल कंपोनेंट्स, डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडियन ब्रांड्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में मोबाइल फोन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भारत में ही तैयार करने की पूरी कोशिश है। अब सवाल ये है कि जब पहले से ही PLI स्कीम थी तो नई स्कीम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दरअसल लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी है और MPMS उसी का अगला चरण है। इस नई स्कीम के तहत कंपनियों को मोबाइल फोन की एलिजिबल सेल्स पर 2.25% से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा। अगर कंपनियां भारत में बने ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें 1.5% तक अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। वहीं इंडियन ब्रांड्स को डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल सेल्स पर 3% तक अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार ने स्कीम के लिए कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। ऐसा अनुमान है कि अगले 5 साल में करीब 39 लाख करोड़ रुपए की मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन होगा। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा इजाफा देखने को आपको मिल सकता है और इस स्कीम के जरिए करीबन 60,000 डायरेक्ट जॉब्स पैदा होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार की योजना सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। असल में किसी भी स्मार्टफोन का सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो होता है उसका सेमीकंडक्टर चिप, और अगर चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 या फिर यूं कहें सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। यानी आसान भाषा में समझे तो सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ मोबाइल फोन्स असेंबल ना करे, बल्कि उन्हें चलाने वाले चिप्स और दूसरे अहम कंपोनेंट्स भी यहीं तैयार हों, ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में एक मजबूत हिस्सा बन सके। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। देश में इस्तेमाल होने वाले करीबन 99.2% मोबाइल फोन्स अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2025 में स्मार्टफोन्स भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गए, जिन्होंने डीजल, फ्यूल और कट डायमंड्स जैसे पारंपरिक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर स्मार्टफोन बायर जानना चाहता है
कि क्या इस स्कीम के बाद मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल ये जो स्कीम है ये सीधे ग्राहकों को डिस्काउंट देने के लिए नहीं लाई गई है, बल्कि इसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स तैयार करना है। हालांकि अगर आने वाले समय में लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सप्लाई चेन पहले के मुकाबले मजबूत हो जाती है और कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, तो उसका फायदा आगे चलकर ग्राहकों तक यानी कि आप तक भी पहुंच सकता है। यानी भविष्य में कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतों पर आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार ने किसी भी स्मार्टफोन की कीमत घटाने का दावा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये दोनों ही जो स्कीम्स हैं ये मिलकर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एक नई रफ्तार देने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ मोबाइल फोन्स बनाना नहीं है, बल्कि चिप से लेकर स्मार्टफोन तक पूरी वैल्यू चेन को भारत में ही विकसित करना है। और इसका फायदा आने वाले सालों में आपको प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और रोजगार के रूप में देखने को मिल सकता है। सरकार के इस नए कदम पर आपके क्या विचार हैं, आपके थॉट्स रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी बिजनेस।